बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में कुछ टिप्स हैं। अगर अब हमारा एलोवेरा इस किस्म से पीला हो गया हो, ब्राउन ब्राउन सा अगर उसकी कंडीशन हो रही हो, तो फिर उसको क्या हल किया जाए। बहरहाल जैसे मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जैसे आपको बताती रहती हूँ कि मैं कोई भी स्टेम एलोवेरा की ज़ाया नहीं करना चाहती और ना ही मैं करती, और उसको उठा के किसी न किसी उसमें अवेलेबिलिटी में जहाँ पर भी मुझे मैसर हो मैं लगा देती हूँ। हालाँकि ऐसा मुझे चाहिए कि अगर मैं लगा रही हूँ तो मुझे उसकी मुकम्मल तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन बस अवेलेबिलिटी अगर ना हो पॉट्स की तो मैं लगा देती हूँ। अब मुझे इसको देख के बड़ा दुःख भी हो रहा है। इस तरह के ढेर सारे मेरे पास प्लांट्स हैं जो मैं लगा देती हूँ। अब इसकी कंडीशन बेचारे की ये है कि इसके जो है ना पप्स, वो भी अंदर ही अंदर, उनको भी बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती और रूट बॉन्डिंग की इंतहा आप देख रहे हैं कि क्या हो गई है। अच्छा, इससे आप देख सकते हैं कि एलोवेरा का ये मुद्दत हो गई है, मैंने इसको पानी दिया लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि इसके अंदर नमी कितनी ज़्यादा है। तो हमेशा ख़्याल रखें कि एलोवेरा को हम कम से कम पानी दें। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है कि जिससे इसकी पत्तियाँ भी हैं जो ब्राउन हो रही है वो भी बेहतर हो जाएँ, उसका क्या। और अगर जब भी हमने एलोवेरा इस्तेमाल के लिए चाहिए तो हम किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए, एलोवेरा अगर हमें लेना है, ऐसा नहीं कि हम उसकी एक अच्छी सी स्टेम काट के फ्रिज में रखें और उसको इस्तेमाल करते रहें, नहीं, वो सही नहीं रहता ना। हमें जब भी एलोवेरा लेना हो तो उसको टिप से हमें जितना भी लेना है वो हम ले सकते हैं। अच्छा, इसका क्या हुआ, इसके अंदर मिट्टी सारी ख़त्म हो गई है तकरीबन, अब इसकी रूट्स ही रूट्स हैं और ये मैं गलत तरीके से तोड़ूँगी। ये तरीका गलत है, ये मैंने बहुत गलती की है। बहरहाल अब इससे पहले जो मैंने निकाले हैं वो रूट का कुछ हिस्सा उसमें आना चाहिए तोड़ने के लिए, और मुझे इसको हल्का सा प्रेस करके तोड़ लेना चाहिए था, ताकि जैसे अब नेक्स्ट जो है वो तकरीबन सभी पप्स ठीक आएँगे। जैसे ये आया, विद रूट आया है, ये सही रहेगा। वो जो तोड़ा है वो भी इंशाल्लाह प्रोपिगेशन उसकी हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, अब इसकी जो रूट बॉन्डिंग है, इसको अब हमें, अगर हम प्रोपिगेशन के लिए किसी और उसमें लगाएँगे तो इतना सही नहीं रहेगा। या तो इसकी आइडियल ये है कि बड़ा गमला हो, अगर बड़ा गमला अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैं किसी छोटे से इस उसमें पाउच में अब लगाऊँगी, आप देख लें, तो इसकी रूट्स की आप प्रूनिंग कर दें। रूट्स की प्रूनिंग से कुछ भी नहीं होता, ख़ास तौर पे इस कदर टिम्बर स्टाइल में जब रूट्स बनी हुई हों तो उनको कर देना चाहिए। अब ये तरीका है ख़ास, और इसके पप्स जो हैं वो भी हम अलग से प्लांटेशन कर देंगे, जैसे भी अवेलेबिलिटी हो हमारे पास। अगर ज़मीन में जगह है तो ज़मीन में लगाएँ, अदरवाइज़ किसी पाउचेज़ वग़ैरह में आप लगा सकते हैं, और कुछ अरसे में वो इसी मदर प्लांट की तरह बहुत अच्छी प्रोपिगेट कर लेगा और अपने पप्स निकालेगा। अच्छा, अब ये जो है इसके बिल्कुल जो ऊपर से मैं बता रही थी कि जितना भी एलोवेरा चाहिए वो मैं काट लेती हूँ, जितनी हमें ज़रूरत हो। ये वो उन्हीं की बैलेंस वाली जो लीव्स हैं वो हैं, उनको बस अब मैं निकाल रही हूँ, उसको थोड़ा हेल्दी बनाने चाह रही थी। अच्छा, लोकेशन का बहुत फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा धूप में रखा रह जाए तब भी इसका ये हाल होता है, या ऐसा हो जाए कि इसको मुसलसल पानी देते रहें, ओवर वाटरिंग हो जाए, बारिशों में मुसलसल पड़ा रहे, ड्रेनेज का अच्छा सिस्टम ना हो, तब भी ये ब्राउन हो जाता है, रोटिंग की तरफ चला जाता है। एनीवे, इसके पानी तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा, ये धूप में पड़ा रहा है, और धूप में, सर्दी की धूप थी इसलिए मरा तो नहीं है, और वैसे भी हार्डी प्लांट होता है, लेकिन ये है कि इसको, ये देखें, ये एक लीफ ये इस तरीके से ऊपर से काटते हैं और ये थोड़ा स्क्रैच सा हो जाता है, और वो दोबारा भी अगर मैं इसको यहाँ से काटना चाहूँ तो काट के यहाँ से यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा, मैं इसका बता रही थी कि धूप में रहा है और पानी थोड़ा सा इसको ज़्यादा रहा है, ड्रेनेज जिसकी सही नहीं रही है, जिसकी वजह से ये इसका ब्राउन ब्राउन हो गया है। सर्दी की धूप थी लेकिन फिर भी इसको थोड़ा साए में ज़्यादा बेहतर रहता है, ब्राइट लाइट में। अच्छा, इसको मैंने फुल पाउच में डाल दिया। अब आहिस्ता-आहिस्ता इसको जो ज़मीन के ऊपर जैसे डालेंगे, तो जितनी इसके अंदर स्टेबिलिटी लेनी हुई इस प्लांट ने ले लेंगे, और आहिस्ता-आहिस्ता मिट्टी इसके अंदर मैं डालती रहूँगी। ये नहीं कि मिट्टी डालने के बाद हम इस प्लांट को रखें, नहीं, साथ ही रखेंगे और साथ ही हम इसके ऊपर मिट्टी डालते रहेंगे, और जितना इसने स्टेबिलिटी लेनी है वो ले लेगा, ताकि एकदम से ना गिरे। अब देखें, ये मैं फिर इसको ज़मीन पे हल्का सा मारूंगी ताकि ये अच्छी सी रूट जो है वो सेट हो जाए इसके अंदर। अगर मैं डायरेक्ट पहले मिट्टी डालती उसके बाद ऊपर से रखती, ये प्लांट इतनी ज़्यादा हैवी सी इसकी रूट्स थी, तो फिर इसने सेट नहीं होना था। और एट द एंड इसके मोटे मोटे से जो मिट्टी का हिस्सा है वो बिल्कुल बारीक करके नहीं डालूंगी, थोड़ा मोटा, क्योंकि जिस अगर एक साइड से झुक भी रहा होगा तो ये किसी भी चीज़ से इसको किसी भी मोटे मिट्टी के डले से इसको सपोर्ट मिल जाएगी।
और जिससे ये छोटे से पाउच में भी अपने आप को स्टेबल कर लेगा और इसकी जड़ें भी अपनी जगह अच्छी सी बना लेंगी। और इस पाउच में बहुत अच्छा सा मैंने नीचे साइड में दोनों साइडों पे एक कट कर दिया ताकि इसकी जो है ड्रेनेज भी वो अच्छी सी रहे। यही वजह है, ड्रेनेज अच्छी हो ना तो एलोवेरा छोटे से पाउच में भी ठीक से चल जाता है। अभी भी इसके अंदर ना एक आध पफ्स निकलेगा तो उसकी जगह होगी फिर जब तक इस पाउच की रिपोर्टिंग कर देंगे ना। ये तरीका है अगर आप ढेरों ढेर अपने घर में रखना चाहें। एलोवेरा एलोवेरा मेडिकेशनल प्लांट है, बहुत जगह पे यूज़ आता है। और ये देखें अब इसकी ब्राउन लीफ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगी। और तकरीबन 6-7 इसके अंदर से पप्स भी आप लोगों के सामने निकल गए हैं। कम से कम काउंटिंग मैंने नहीं की, अच्छे खासे पप्स हैं वो निकल गए हैं जो हमें रिप्लांटेशन में भी हेल्प करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। यही कुछ ख़ास बातें थी इस एलोवेरा के बारे में। कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।